जाता है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम कब, कैसे और क्यों करते हैं, इस चीज़ को पहले देख लेते हैं। इस टेंस का इस्तेमाल उस वक़्त किया जाता है जब हम एक ऑन गोइंग काम यानी एक जारी काम, जब लफ्ज़ कंटिन्यूअस आ गया है, कंटिन्यूअस, तो उस वक़्त हम समझ जाएंगे कि ये एक जारी काम का जिक्र करने के लिए इस्तेमाल होगा। अब पीछे अगर हम इसका नाम देखें तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस यानी मुस्तकबिल में एक जो जारी काम होगा उसका जो हम जिक्र करेंगे उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इस टेंस को। आपके सामने डेफिनेशन भी लिखी हुई है, इसको काइंड ऑफ आप यूज़ कह सकते हैं इंस्टेड ऑफ डेफिनेशन। आप ये समझ लें कि इसका इस्तेमाल होता कैसे है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू टेल अबाउट एन ऑनगोइंग एक्शन इन फ्यूचर। इसी तरह फ़िल मुस्तकबिल जारी का इस्तेमाल ऐसे कामों के बारे में बताने के लिए होता है जो मुस्तकबिल में वक़ू पज़ीर हो रहे होंगे, यानी फ्यूचर में जारी होंगे। मिसाल के तौर पे मोर नाच रहा होगा। अब इसमें अगर आप ज़माना देखें तो ज़माना हो रहा है मुस्तकबिल का इस्तेमाल, और अगर काम के हवाले से देखें तो एक जारी काम है, मोर नाच रहा होगा, वो पानी पी रहा होगा। ठीक है, तो एक जारी काम जो मुस्तकबिल में है। हम नमाज पढ़ रहे होंगे। सो इस तरह से हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि इस टेंस के अंदर फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी इस्तेमाल होगी। तो वर्ब की ing वाली फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे इस टेंस के सभी फिक्रात बनाने के लिए। जैसे हमारे पास बेस फॉर्म होती कंप्लीट, लेकिन अब हम क्या इस्तेमाल करेंगे, कंप्लीटिंग, गोइंग, बाइंग, किकिंग, जंपिंग, राइट। इस तरह से हम इस्तेमाल करेंगे वर्ब की ing वाली फॉर्म हर तरह के फिक्रा, यानी सादा, मनफी, सवालिया, जिस तरह का भी फिक्रा होगा, एज लॉन्ग एज वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हो, हम उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे वर्ब की ing वाली फॉर्म। इस टेंस के हेल्पिंग वर्ब है विल बी और शैल बी। अगर आपने पिछली क्लास यानी क्लास नंबर 15 देखी है तो आपको ये अंदाज़ा होगा कि विल और शैल का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। विल बी और शैल बी का इस्तेमाल भी सेम उसी तरह किया जाएगा, लेकिन मैं आपके लिए अगेन एक दफ़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब भी किसी भी टेंस के अंदर एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब कुछ सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब दूसरे कुछ सब्जेक्ट्स के साथ इस्तेमाल होता है। लेकिन इस केस के अंदर थोड़ा सा एक डिफरेंस है। हम विल बी का इस्तेमाल तमाम सब्जेक्ट्स के साथ कर सकते हैं, बल्कि जो अब की मौजूदा इंग्लिश है उसके अंदर इस्तेमाल किया ही इसी तरह जाता है। शैल बी का इस्तेमाल भी किया जाता है, लेकिन उसका इस्तेमाल हम करेंगे आई और वी के साथ। विल बी का इस्तेमाल हम सभी के साथ कर सकते हैं। शैल बी अगर कभी हमने इस्तेमाल करना भी हुआ तो हम सिर्फ करेंगे आई और वी के साथ, वो भी सर्टन सिचुएशंस के अंदर, जैसे हमारी गुफ्तगू बहुत ही फॉर्मल हो, उसके अंदर हम किसी अज़्म या नीयत की तरफ इशारा कर रहे हो, तो उस सूरत में हम शैल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे मेरा मशवरा यह है कि आप सभी फिक्रात के साथ अब विल बी का ही इस्तेमाल करें। बाकी फिक्रा बनाने का तरीका उसी तरह है। हमने यहाँ से एक सब्जेक्ट पिक करना होता है, उसके बाद उसके साथ अप्रोप्रिएट जो भी हेल्पिंग वर्ब आपका हो, डिपेंडिंग अपॉन सब्जेक्ट आप हेल्पिंग वर्ब चूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब चूज़ कर लेने के बाद आप वर्ब की फॉर्म चूज़ करते हैं जो कि उस टेंस के मुताबिक होती है। जैसे अभी ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो हम वर्ब की ing वाली फॉर्म उठा लेंगे और बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है वो हम उसके बाद लगा देंगे। जैसे सब्जेक्ट हमने उठाया आई विल बी, उसके बाद वर्ब की ing वाली फॉर्म अगर उठाएं तो क्या बनेगी, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल, यू विल बी गोइंग टू स्कूल, अली विल बी गोइंग टू स्कूल। इस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हुए सभी फिक्रात बनाते हैं। हम बनाएंगे सादा फिक्रात, मनफी और सवालिया फिक्रात। हर किसी का स्ट्रक्चर आपके सामने मेंशन होगा, कुछ एग्जांपल्स भी आपके सामने मेंशन होगी, और उसके बाद आपने खुद से कुछ फिक्रात बनाने की कोशिश भी करनी है। जैसे अगर हम कोई भी सादा फिक्रा बनाएंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंदर तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा जो कि आपके सामने मेंशन्ड है, उसके बाद विल बी या शैल बी, इन दोनों में से हम कोई हेल्पिंग वर्ब पिक करेंगे जो कि मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसके बाद आप वर्ब की ing वाली फॉर्म उठाएंगे,
जिस तरह के मर्जी सेंटेंस हों उसके अंदर वर्ब की ing वाली फॉर्म यूज़ होगी अगर वो फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का है, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। इस फार्मूला का इस्तेमाल करते हुए हमने फ़िक्रात बनाने हैं। कैसे? हमारे सामने उर्दू में एक फ़िक्रा है, वो अपने सवाल हल कर रहा होगा, वो अपने सवाल हल कर रहा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसके अंदर ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा इस्तेमाल हो रहा है, वो, उसके लिए हम उठा लेंगे ही। उसके बाद आगे ही के मुताबिक हम हेल्पिंग वर्ब कौन सा लेके आए, ही विल बी, राइट। उसके बाद हल करने के लिए वर्ब क्या होता है, सॉल्व, ओके। लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमने ing वाली फॉर्म लगानी है तो हम उसको कर देंगे सॉल्विंग, ही विल बी सॉल्विंग। अब क्योंकि इसके अंदर एक वर्ड आया अपने, तो उसके लिए हम ही के मुताबिक क्या बना लेंगे, हिज, ठीक है। ही विल बी सॉल्विंग हिज। क्वेश्चंस भी इसको समटाइम कह दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे इसको ख़ास तौर पर एक मैथमेटिकल क्वेश्चन के तौर पे बना के पेश किया गया, तो उसके लिए हम सम्स भी यूज़ कर लेते हैं। ही विल बी सॉल्विंग हिज सम्स, राइट। इसी तरह नेक्स्ट हम फिक्रे की तरफ बढ़े तो लड़का, द बॉय, पतंग, काइट्स, उड़ा रहा होगा, विल बी फ्लाइंग, ठीक है। तो द बॉय आया तो उसके मुताबिक हमने हेल्पिंग वर्ब चूज कर लिया विल बी, उसके बाद हमने वर्ब लगाया फ्लाइंग, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट लगाया द काइट्स। द बॉय विल बी फ्लाइंग द काइट्स, वो आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। यहाँ पे हमने कहा कि जी आपका इंतज़ार कर रहे होंगे, होंगे मीन ये एक प्लूरल है, तो उसके लिए हम दे लेके आएंगे, दे। उसके बाद हम कहेंगे कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ऐड किया जाए तो विल बी। उसके बाद इंतज़ार के लिए यूज़ किया जाता है वेट, लेकिन यहाँ पे होगा वेटिंग, दे विल बी वेटिंग, राइट। उसके बाद ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, आपके लिए, फॉर यू, दे विल बी वेटिंग फॉर यू, राइट। ये इसका सिंपल सा तरीका है सिंपल सेंटेंसेस बनाने का। अब जब किसी भी टेंस के अंदर आपको सिंपल सेंटेंसेस बनाने आ जाएं तो मनफी या सवालिया फिक्रात बनाना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं होता, क्योंकि उसमें बहुत माइनर से चेंज के ज़रिए आप मनफी और सवालिया फिक्रात बना लेते हैं। आपने किसी भी टेंस का जस्ट सिंपल सेंटेंसेस बनाने सीखना होते हैं, राइट। अब हम यहीं पे देख लेते हैं कि हम आराम नहीं कर रहे होंगे, वी शैल नॉट बी टेकिंग रेस्ट। यहाँ पे मैं विल नॉट का भी यूज़ कर सकता था, लेकिन आपको ये क्लियर करने के लिए कि हम आई और वी के साथ वाज़े तौर पे शैल का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उस सूरत में मैंने यहाँ पे शैल लिख लिया है, राइट। वी शैल नॉट बी टेकिंग रेस्ट। अगर इसको हम देखें कि हम इसमें से नहीं हटा देते हैं, हम आराम कर रहे होंगे, तो ये फिक्रा कैसे बनेगा, वी शैल बी टेकिंग रेस्ट, सिंपल एज दैट। तो इसके अंदर कितना सा चेंज करना पड़ा, शैल के बाद नॉट लगाना पड़ा, वी शैल नॉट बी टेकिंग रेस्ट, और ये मनफी बन गया। वो फूल नहीं तोड़ रहा होगा, ही विल नॉट बी प्लकिंग फ्लावर्स, राइट। आका गुलाम को नहीं पीट रहा होगा, द मास्टर विल नॉट बी बीटिंग हिज स्लेव, ठीक है। ये सिंपल से तरीके से हमने सिर्फ नॉट का इजाफा करने से अब नेगेटिव सेंटेंसेस बना लिए हैं। आगे हम देखते हैं कि सवालिया यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को बनाने का क्या तरीका होता है। इसका एक सादा सा फार्मूला अपने ज़हन में रख लेना कि जब भी किसी टेंस के अंदर रहते हुए हमने सवालिया फिक्रात बनाने हो, तो उस वक्त हम जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के स्टार्ट में ले आते हैं। यहाँ पे चूँकि हेल्पिंग वर्ब मोर देन वन वर्ड है, यानी एक लफ्ज़ से ज़्यादा है, इसके अंदर दो लफ्ज़ हैं, विल और बी, तो जो उसका पहला हिस्सा है यानी विल या शैल, तो उसको हम उठा के ले आएंगे शुरू में, उसके बाद सब्जेक्ट लगा देंगे, उसके बाद बी लगाएंगे, वर्ब की ing वाली फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगा देंगे। क्या आलिया फूल सूंघ रही होगी, विल आलिया बी स्मेलिंग अ फ्लावर, विल आलिया बी स्मेलिंग अ फ्लावर। क्या आलिया फूल सूंघ रही होगी। अब इस फिक्रे पे आप गौर करें, ये एक सवाल है, लेकिन इसके अंदर भी एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, एक ऑब्जेक्ट है, राइट। तो सब्जेक्ट क्या है, आलिया, लेकिन हमारा फार्मूला हमें ये कह रहा है कि आपने उससे पहले विल या शैल ये ज़रूर लगा लेना है। तो
हमने आलिया के मुताबिक यानी जो सब्जेक्ट है उसके मुताबिक हमने पहले एक हेल्पिंग वर्ब उठा लेना है। यानी यहाँ पे अगर आलिया है तो हम यूज़ करेंगे विल हमने स्टार्ट में लगा लिया। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या कहता है कि इसके बाद आप सब्जेक्ट लगाएं, विल आलिया, और उसके बाद बी लगाएं, विल आलिया बी। आगे उसने कहा कि आप वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाएं, तो सूंघना इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं स्मेल, राइट। तो यहाँ पे स्मेलिंग, राइट, विल आलिया बी स्मेलिंग। फिर उसने कहा कि जी आप इधर एक ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे। वो ऑब्जेक्ट क्या है? उर्दू वाले सेंटेंस में अगर देखें तो फूल है, उसकी इंग्लिश अ फ्लावर। विल आलिया बी स्मेलिंग अ फ्लावर, ठीक है। क्या वो आज़ादी के लिए लड़ रहे होंगे? विल दे बी फाइटिंग फॉर फ्रीडम। इसमें अगेन विल का इस्तेमाल हुआ, उसके बाद दे यानी वो प्लूरल है यानी जमा में है, उसके बाद फाइटिंग लड़ रहे होंगे, फाइट से फाइटिंग, और आज़ादी के लिए फ्रीडम। क्या हम सुलह कर रहे होंगे? शैल वी बी मेकिंग पीस। मेक पीस का जो वर्ड है इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं सुलह करने के लिए यानी अमन व अमान वापस कायम करने के लिए। शैल वी बी मेकिंग पीस, क्या हम सुलह कर रहे होंगे। सो ये था सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका। अब तक हमने सादा, मनफी और सवालिया फ़िक्रात बनाने का तरीका सीख ही लिया है, तो क्यों ना अब हम इसको आजमाएं कि हमने किस हद तक सीखा है, किस हद तक हमें ये क्लियर हुआ है। चलिए, आपके सामने एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज आ चुकी है जिसमें 10 सेंटेंसेस हैं जो कि आप अभी इंग्लिश में बना के कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देंगे। वहाँ पे लिखने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि उन फ़िक्रात में आपकी जो भी कोई मिस्टेक है वो मैं आपको बता सकूं और उसकी जो करेक्शन है वो भी आपको करके दे सकूं। आप कोशिश करें कि ये 10 के 10 फ़िक्रात जिसमें मनफी, सवालिया और सादा तीनों तरह के फ़िक्रात हैं, आप इनको मुकम्मल तौर पे इंग्लिश के अंदर लिखें। चलिए, हमारा आज का ये लेसन यहीं पे एंड होता है। आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा, और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। I'll be back with another interesting video. Till then, take care. Allah Hafiz.